मैं कालीकांत ठाकुर, उम्र 59 साल, रहीवासी ठाकुर निवास मोक्षगढ़, अपने इस पत्र के माध्यम से ये घोषणा पूरे होशो हवास में और बिना किसी के दबाव में आए कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी मृत्यु के बाद मेरी सारी संपत्ति, हवेली, पैसा, व्यवसाय और जेवर तुरंत प्रभाव से क्या हुआ? पढ़ो ना। आतिश और निकिता के नाम कर दिए जाएं। आतिश और निकिता, ये कौन है? अब हमने तो ये नाम पहले कभी नहीं सुने। वकील साहब, ये दोनों हमारी फैमिली से नहीं है। कोई प्रिंटिंग मिस्टेक की होगी आपने। और नहीं तो क्या, घर में तो छोड़िए, पूरे रिश्तेदारों में भी इन नामों से कोई नहीं है। वकील साहब, आपने इन दोनों से कोई कांटेक्ट किया था या इन दोनों की तरफ से आपको कोई मैसेज? देखिए, अभी तक तो नहीं। हो सकता है जब केके साहब वसीयतनामा बनाए होंगे तो दोनों को कोर्ट में पेश किए होंगे, लेकिन फिलहाल मेरे पास ना उनका एड्रेस है ना कोई फोन नंबर। तो ऐसे बिना वेरिफिकेशन के आपने सारी प्रॉपर्टीज उन दोनों के नाम कैसे अटैच कर दी? अपनी मर्जी से थोड़ी ना मैं किया हूं मैडम। केके साहब ने खुद लिखा था वसीयतनामा में ऐसा करने के लिए। ये आपने क्या कर दिया केके? खुद तो चले गए और मेरे छोटे छोटे बच्चों के सर से छत भी छीन ली। अब मैं कहाँ जाऊंगी अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर? मुझे भी क्यों नहीं मार दिया? देखिए, आप लोग कोर्ट में विल को चैलेंज कर सकते हैं। वसीयतनामा में जिनके नाम है वो फिलहाल यहाँ नहीं है। हो सकता है कोर्ट में केस बन जाए। हाँ, लेकिन तब तक ये हवेली, ये सारे संपत्ति, केके के अकाउंट्स और बाकी असेट्स फ्रीज रहेंगे। चलो सब। ज्यादातर लोग अपने परिवार के सदस्य के नाम वसीयत करते हैं, फिर कालीकांत ठाकुर ने ये किसके नाम लिख दी सारी वसीयत? इतने सगे थे उनके? सगे तो वो किसी के भी नहीं थे। पता नहीं ये आतिश और निकिता कौन है? एक इंसान बता सकता है जो ठाकुर साहब के अच्छे बुरे सारे समय में उनके साथ था, उनका सबसे वफादार। अरे काहे गीसू की जान के पीछे पड़े हो भाई, जबकि हम पहले ही बता चुके हैं हमें कुछ नहीं पता है, हम कुछ नहीं जानते हैं। देखो गीसू, थोड़ा अपना दिमाग पे जोर लगाओ और याद करो। और आतिश और निकिता, इन दोनों के बारे में जो भी पता है बता दो हमें। मैडम, इस सब का बारे में सरकार हमें कुछ नहीं बताए, हमका कुछ नहीं पता है। सूरज, हिंसा नहीं। सुन रहे गीसू, जिन कालीकांत ठाकुर की इतनी चमचागिरी कर रहा है ना, वो तो गए ऊपर, पर लोग सिधार गए ना। देखा था ना कल, अपनी आंखों से देखा था ना। तो क्यों कर रहा है ऐसे? देखो गीसू, तुम्हारे कालीकांत ठाकुर तो चल बसे, पर तुम्हारा परिवार वो अब भी है। तुम मुझे आतिश और निकिता के बारे में तुम्हें जो भी पता है बता दो। बदले में मैं वादा करती हूँ तुम्हें जेल से निकालने में मदद करूंगी। अच्छा चलो, मैं कोर्ट में ये कह दूंगी कि तुमने पुलिस की मदद की थी। बड़ी मेहरबानी होगी मैडम जी। कहा है ना कि सरकार के जाने के बाद
या सिर्फ हमारा परिवार ही इकलौता जो हमारी जायदाद है। मैडम जी, आप हमें उनके पास भेज दीजिए कैसे भी करके। देखो, इसका फैसला तो ना कोर्ट करेगी, क्योंकि ये फैसला कोर्ट के हाथों में है। पर हाँ, मैं अपनी तरफ से तुम्हारी पूरी पैरवी करूंगी। तुम मुझे आतिश और निकिता के बारे में बताओ। ठीक है, बढ़िया है। चलो सूरज, आतिश और निकिता के बारे में तो कोई भी कहीं से भी पता लगा लेंगे हम। हम सब कुछ बताते हैं आपको। कहा है ना कि सरकार, जब आप ही चले गए तो आपका राज छुपा के हमको कौन सा मेडल मिलने वाला है। आतिश और निकिता, ये दोनों सरकार की नाजायज बच्चे हैं। और करीब 20-22 साल पहले एक मधु नाम की औरत थी जिसके साथ सरकार का नाजायज संबंध था। और ये दोनों उन्हीं के बच्चे हैं। कहां क्या क्या किया है इस आदमी ने? सूरज, गीसू, तुम्हें उनका एड्रेस पता है? मोक्षगढ़ से कुछ ही दूरी पर शांति सदन हवेली है, काली बगीचा रोड पर। आतिश और निकिता दोनों अपनी मां के साथ उसी हवेली में रहते थे। हालांकि हमें भी बहुत समय हो गया है वहां उस हवेली में गए नहीं है। अब वहां कौन रहता है कौन नहीं रहता इसका तो हमें भी पता नहीं है। सूरज, शांति सदन। जब कालीखान ठाकुर को मधु से इतना प्यार था कि उसके बच्चों के नाम अपनी पूरी जायदाद करके चले गए, तो उन्हें कभी हवेली क्यों नहीं लेकर आए? क्या बात कर रहे हैं सरकार? वो मधु के दोनों बच्चों के नाम सरकार ने वसीयत कर दी है, पर काहे? जबकि सरकार तो खुद ही उसे बहुत पहले ही रिश्ता तोड़ चुके थे। हमें हर्ट करने के लिए, बदला लेने के लिए, परेशान करने के लिए किया होगा उन्होंने। ये सोचा होगा जाते जाते ही सही सबको चोट पहुंचाता हूं।